मौजूद हैं आपके साथ श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल स्टेडियम से। और यहाँ पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़े अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर सिक्योरिटी का पहरा लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए ये जो इस वक्त जलसा है आसान तरीके से ये जलसा मुकम्मल हो। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं देखने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। हजारों की तादाद में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस वक्त इस जलसे में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है वो और आपको बता दें कि ये देखिए कितने लोग इस वक्त इस अवामी जलसे में जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जलसा है। यहाँ पे लोग आधे लोग बाहर भी इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ से आप देख सकते हैं लोगों से अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी कहाँ से आए आप? मैं गमगीन जी मीर जी कुपवाड़ा त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा, त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। और तो किस लिए आए आप? मैं जनाब आप ठीक है? अच्छा से और सब ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि शायद इमरान साहब से मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रिया थैंक यू। तो मैं तो आप ही के इलाके का हूँ। जी मोहतरम। जी तो खुशी तो हमारी यही है, मोदी साहब आ रहे थे। बात ऐसे है जी ये चप के बात करता है। बात दो टोक में है कि हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी की रैली में उनका भाषण सुनने के लिए आए थे और यहाँ पहुंचे 11:15 बजे। 9:30 बजे गेट बंद हुआ था। अब मामला हल हो गया। सिक्योरिटी वालों ने हमें एलो कर दिया अंदर जाने के लिए। अब हमें उस पर कोई दुख नहीं है। दुख था लेकिन अब उन्होंने मान ली बात। हमको अंदर छोड़ने के लिए हमारे लिए बसें आ रही हैं अंदर लेने के लिए। जी ठीक है। तो क्या सुनने के लिए आप आए हैं प्राइम मिनिस्टर से? बस हम जो उनका प्रोग्राम है, जो उनका आदेश होगा, जो उनका हुक्म होगा आने वाले वक्त के लिए, इलेक्शन चल रहे हैं वो क्या बात। प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं? जी अभी पता नहीं है अंदर आए पहुंचे नहीं पहुंचे अभी हमको नहीं पता। अभी हम गेट से बाहर हैं। तो क्या उम्मीद है आप लगा रहे हैं खासकर बीजेपी से अगर हम बात करें? मेरे साथ मौजूद है जी जनाब, आपको मुबारक। आप ठीक हैं अच्छे से? सर क्या उम्मीद है इस जलसे से, अवामी जलसे से? जम्मू कश्मीर को उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर जम्मू कश्मीर कायम है, सारा भारत कायम है। जी। और कश्मीर की खुशहाली लाए हैं। जी। और सब लोगों की चाहत थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हमारे हिसाब से पर्व माना जाता है, फेस्टिवल माना जाता है। तो आपकी अपनी सरकार बनेगी, स्टेट वापस आएगा। अच्छा, स्टेट वापस आएगा। तो सर स्टेट वापस आएगा? कब आएगा? भारतीय जनता पार्टी ने रिजॉल्व किया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट में वापस आएगा अगर आपकी सरकार बनती है या किसी की भी सरकार बनती है? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सरकार बनाकर आपको स्टेट वापस। अच्छा, सरकार आप ही को बनानी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सुरिंदर अंबर जी जो एमएलसी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जी आप बात कर रहे थे कुपवाड़ा से। क्या उम्मीदें हैं आपको इस जलसे के साथ? उम्मीद तो सबसे बड़ी उम्मीद जो पहाड़ी कबाली तारीख की पहाड़ी कौम की थी वो थी एसटी, वो उन्हें मिल गया। तो बाकी कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, सबसे बड़ी बात यही है। जी। हाँ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है अगर उसको किसी रोजगार की ओर धकेला जाएगा तो फालतू बातों से शायद वो परहेज करिए। जी। तो ये बता दीजिए कि क्या क्या मसाइल है एक आम इंसान के, कितने मसाइल हैं अगर हम आपके कुपवाड़ा के? मसाइल तो मोहतरम बहुत सारे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में जाओ तो दवाई नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, सड़कों की हस्तखाली है, सबसे बड़ी बात है पानी की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात। जी आप यूथ हैं, आप बता दीजिए कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीद करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो क्या उम्मीद? तो मैं एक पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। हमें तो उम्मीद है जो इस सरकार ने हमें जो एसटी का स्टेटस दिया इसको लेकर हम आगे भी बहुत सारी उम्मीदें रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो एसटी स्टेटस जो आपको मिला आप खुश हैं उससे? बहुत खुश हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इससे अगर हमने ये एसटी एक्सपेक्ट किया, 70 साल से हमारी कौम जो पसमानदा कौम गुलाम कौम थी, किसी ने हमारी बात नहीं सुना। जिसने हमारी ये वाली बिल, पहाड़ियों की बात कर रहे हैं? जी मैं पहाड़ी हूँ जी। जिस एसटी बिल पास की थी असी ये खुशी
मनेंदी आया असों को एक्सपेक्ट देखिए भीड़, कितनी भीड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कितनी भीड़ है और लोग गाड़ियों में इस वक्त चढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको जाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जलसा है और उस जलसे में जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने लोग इस वक्त यहाँ पे जो हैं वो इस जलसगाह के अंदर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की और हजारों की तादाद में जलसे से जो खिताब है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज करने जा रहे हैं। और देखना ये होगा कि आखिरकार क्या क्या उनके हमरा जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं। ये हैं एक शहरी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक छुआस तो क्या छूंगी साहब? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो चलिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि जी तो पकरपोर पे अच्छा पकरपोर पे हल्के हल्के इनका निकल साड़ शरीफ से तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस जलसे से? हम तो यही उम्मीद है कि हमारी बात सुनेगी मोदी साहब। यहाँ पर तो ज्यादा से यहाँ पर बेरोजगारी है और हमारे इलाके में तो डेवलपमेंट नहीं होता है ज्यादा, क्यों हमारे जो इस वक्त असेंबली मेंबर है, पहले वो अब्दुल रहीम राठौर साहब हैं, वो खुद ही अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और अपने घर के लिए किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। जो हमारे इलाके यूसमर्ग है वो कितनी अगर और किसी इलाके में ऐसे मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मोदी से करें कि हमारी मांगी है बेरोजगारी है यहाँ पर, वो तो हमारी ज्यादा है, वो हमारे इलाके यूसमर्ग में डेवलपमेंट काम करेगा। और क्या काम करने हैं? और तो जो हमारी जो हमारे जमींदार हैं, हम जो हमारी जो मतलब ये KCC है वो हमारी माफ करेगा। और मतलब और भी कुछ काम है, बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा है यहाँ पर और ज्यादा बेरोजगारी है। तो तो मैं अंदर गोवा अंदर गई कहीं क्या एंट्री गई मतलब कहीं गुम बुकिंग गम तवे मूजूब गई और लूक पता कि लूक लक्षन लक्षन में लूक दपान अच्छा अच्छा اہن حظ آ تۄہہِ میجو نہٕ entry کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مِلے نہٕ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪س ہے چھِ نیٚبرٕ کَنی اَوَے موٗجوٗب یوٗسمرگ ناگبل کیٛاہ دٔلیٖلہ تۄہہِ تہِ میجو نہٕ entry؟ أسۍ حظ آیے ییٚمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ دوٚپ مودی جِیَس وَنو أسۍ پَنٕنۍ حال کاغذ ہے تھٲومٕتۍ کیٛاہ کاغذ کاغذ کیٛاہ کاغذ نہیں مجھے اپنے کاغذ ہم آئے تھے یہاں اس لیے کہ مودی جی کو ہم اپنے سمیع بتائیں گے کیا کیا سمیع ہمارے علاقوں میں اور کیا کیا چیز ہے۔ یہاں اکثر ہمارے کشمیر میں بے روزگاری ہو رہی ہے، کیونکہ بچے ایک ماں باپ نے مزدوری کر کے اور بہت کشمکش کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا، چاہے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، لیکن جب تعلیم پڑھا کے کچھ روزگار نہیں ملا بچوں کو، اکثر ٹینشن وہی ہے یہاں کے لوگوں کو اور لڑکوں کو بھی۔ تو مودی جی نے وہ کام کیا جہاں اس نے جو جموں کشمیر کے حقوق تھے یہاں وہ ختم کر ڈالے، کیونکہ اچھا تو ہمارا بچہ کوئی نوکری نہیں لگ سکتا ہے، اچھا کیونکہ جو دفعہ 370 تھا اس کے تحت چاہے کوئی بیکورڈ تھا یا کچھ تھا وہ تو ختم کر ڈالا اس نے۔ اچھا تو آپ ناراض ہیں؟ اب یہ بہت سمے ہے، مشکلات ہو گیا۔ اب ہم مودی جی سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خاص کر مودی جی نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں، ہمارا علاقہ یوسمرگ وہاں ٹورزم ایریا ہے، تو وہاں تھوڑا سا اگر یہ توجہ فرماتا ہمارے یوسمرگ کے لیے، کیونکہ جیسے پہلگام ہو، مطلب سونی مرگ ہو، گلمرگ ہو، ان کے پیچھے بہت توجہ فرمائی ہے پہلے گورنمنٹ نے اور مودی جی نے بھی، لیکن ہماری یوسمرگ ایسا ہی ویسی رہی، کیونکہ وہاں روڈ خستہ حال ہے۔ اگر ٹورزم آتا وہاں تو بے روزگاری وہاں کی ختم ہو جاتی، تو وہاں کا لوگوں کا یہ حال مشکل ہو جاتا۔ لیکن اب میں مودی جی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر یوسمرگ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ہے وہاں تھوڑا سا ترجیح دے، کیونکہ ٹورزم وہاں سے زیادہ بھیجا جائے اور پہلے روڈ کی خستہ حالی بحال کرے۔ روڈ چاہتے ہیں کہ ٹورزم بحال ہو۔ ہاں اچھا اور بے روزگاری ختم۔ آپ ٹھیک ہے، کہاں سے آپ؟ میں ہندوارہ سے ہوں سر۔ اچھا ہندوارہ سے۔ ہاں تو چونکہ میں نے علاق پہ ہاں
हाँ ठीक है हम वो चने सर जानो असल पा सर चलो 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 बेचा ठीक शुक्र अल्लाह क्या चल रहा तो बीजेपी की रैली में आमद क्या उम्मीद बीजेपी की रैली में सर आमद मोदी जी आमद वेलकम करने सर क्या मोदी जी कर असल असल काम अगर वो करप्शन कोर गो खत्म आज कह नफर ठारा पोस रटनस कुन जाए आता ब्लॉकस में या बे कुन जाए या बे कुन जाए पत वन गो दियो 5 गो दियो 100 गो कोर अम खत्म दुम कत अम कर मुफ्त तुमुल तरह लूकन करा फिलहाल आई वह तरह 1,60,000 ब्रो काल तरह 15,000 पत तुम तरह बराबर मन पर तरह 2,000 बाकी तरह लूकन 2,000 रुपये अम अलाव क्या पत वन लूख PhD कर बेकार लूख अगर तुम असल मार्क पढ़ा लिखा असल तुम लगन नौकरी वो तुमो पढ़मुत कि पत खा तो मोदी जी गलती ये गलत बात है और शुक्र गुजार मोदी जी ने कर में असल असल काम शुक्र गुजार तो क्या तुम एक्सपेक्ट कर एक्सपेक्ट ये कर रात इंजीनियर सोब वोतमुत इलेक्शन सो बंद लूको त्रे तमिस वोट रात है लेडीज उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ उसने अपने घर से उसको बाहर निकाला धक्के देकर क्या हमें क्या पता है क्योंकि उसको बोल रहा है कि उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जब इंजीनियर के बेटे ने इलेक्शन में हिस्सा लिया क्या उसकी बेटी को दूसरे की बेटी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए इलेक्शन में मोदी जी ने सबके लिए ना रास्ते खुले रखे हैं अब इंजीनियर साहब आया है कोई और आया है इंजीनियर साहब को ये सोचना चाहिए था कि जब मैं बंद था तो लोगों ने सपोर्ट किया अब कोई और बंद है तो लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं तो अब इंजीनियर साहब कहते हैं उस लड़की को कि हाँ आप इलेक्शन में हिस्सा मत ले लो ये मत ले लो वो भी हिंदुस्तानी है हम भी हिंदुस्तानी है क्यों ना वो हिस्सा ले लें अपने हिंदुस्तान में चलो शुक्रिया शुक्रिया जनाब शुक्रिया तो नाजरीन इस वक्त आप ये विजुअल्स जो देख रहे हैं ताज़ा तरीन ये श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त और आपको बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए पुलिस की नजर है और पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है अब आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अपने खिताब के दौरान आखिरकार क्या कुछ कहते हैं वो देखने लायक होगा एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है तो अमित जनाब लोला पेटा लोला कुपवारा क्या एक्सपेक्ट करा तुम मोदी जी ने निश हेलो करो करो हाँ तो क्या छूटा उम्मीद है से उम्मीदें तो बहुत सारी थी जनाब मगर उम्मीद है जब हमें मिलने ही नहीं दिया तो उम्मीदें क्या कहेंगे आपको क्या उम्मीदें कहेंगे हमें उम्मीदें किससे कहनी है अच्छा जो सुनने वाला है जी। सुनने वाला तो अल्लाह है लेकिन उसके बाद किसी को रखा गया है उससे करनी थी हमने बात जब अब यहाँ से छोड़े ही नहीं तो कहाँ क्या बात करेंगे अच्छा हाँ ठीक है चलिए तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के साथ फिलहाल कश्मीर के बहुत सारे लीडर्स हैं सोफी यूसुफ को हमने देखा और साथ ही साथ एजाज बालहामी जो हैं लालचौक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं निर्मल सिंह उनके साथ थे और भी कई एक दरिक्षा इंदिरा भी उनके स्टेज पर है और बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है इलेक्शन का माहौल चल रहा है श्रीनगर में और कहीं ना कहीं 25 तारीख को वोटिंग हो रही है कल जिस तरह से अनंतनाग में हमने देखा अनंतनाग में पोलिंग जो है 60% से ऊपर पोलिंग हुई अब देखना होगा कि श्रीनगर में किस तरह से पोलिंग होती है श्रीनगर के 3 डिस्ट्रिक्ट गांधरबल श्रीनगर और माफ कीजिएगा मरकजी कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट गांधरबल श्रीनगर और बडगाम आने वाले दिनों में चूंकि बुखार जो है इलेक्शंस का वो कहीं ना कहीं हर शख्स पर सवार हो रहा है ये देखिए यही रोड जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त तो इस वक्त यहाँ पे तो इस वक्त यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है ये सीधे तौर पर SKICC यानी शेर कश्मीर इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां की ओर जा रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी को लगा दिया गया है CRPF पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी दस्ते हैं उनको भी तैनात किया गया है फिलहाल हमें देखना होगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के खिताब में वो क्या कहते हैं कश्मीरी अवाम के नाम क्या पैगाम होगा वो देखने लायक होगा क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे जो है पोलिंग हो रही है और 25 तारीख सीधे मुकाबला जो श्रीनगर में है अगर हम कहें तो मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी भी कई एक सीट्स पर है, और इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जो जमातें हैं वो भी श्रीनगर में दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर में हमने देखा कल जो मुकाबला था वो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान था, और वहां पे भी देखा जाएगा कि आखिरकार नताइज क्या सामने आते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री की तैयारियों में रखे गए हैं, और ये फिलहाल प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली कह सकते हैं, चुनावी सभा कह सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 बार जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विकास का जो उनका वादा है उसे पूरे करने का वो लगातार आज यहाँ भी वादा कर रहे हैं, साथ ही साथ शांति का भी उनका वादा है। तो कहीं न कहीं अब कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की ओर खासतौर पर मतदाता किस तरह उनका वो यकीन जीतेंगे वो बहुत अहम होगा। और क्या जम्मू और कश्मीर में और कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का 50 पार का नारा है वो क्या हो पाएगा, जबकि क्या बात है, क्या उम्मीद है? बचन कोरन खतर 50 सास न त्रावान मे बर काकज मगर मे बोर न कुस वोस कहीं मे दितुक न कहीं क्या बोलू न क्रूज कश पे कम ये कोस बोर तम सी दिवान पोस मे त्रोवुक न कहीं तो त्रोवन टोटल गेन कहीं बिल्कुल कोर खानदर कोर अस कोर तमिस वो खानदर अच्छा खानदर कुरुस खानदर दितु न कहीं यमो दित न जोर छो तमे खतर आमत बस यो अमे खतर अगर ये मोदी साहब त्रावान अस क्या छु वाता अस क्या छु फंडस वाता बराबर कहीं अस क्या खेवान मजे यम दफ्तर यह बडगाम दफ्तर अमुक तमो खे आंध हथी पोस मे बर न कहीं तमो को खे आंध हथी तो छो बडगाम पे आमत बडगाम बीरू कन गुन पे अच्छा अमे आया अमे खतर आमत अमे खतर क्या कर दे करो मुलाकात। चलिए, तो इरफान कुरैशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कुरैशी साहब, अगर हम बात करें चूंकि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है इलेक्शंस के दौरान, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का खिताब एक आम इंसान के नाम, तो इस दौरे को आप कैसे लेते हैं? देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, कल पहले फेज का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 50 पार के नारे भी दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में 19 के आसपास सीट्स पर लड़ रही हैं। अब प्रधानमंत्री का खुद यहाँ होना, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना, उस पर बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी की उन 19 सीट्स पर कोई कमाल नहीं कर पाती है तो कहीं न कहीं वो एक बड़ा सवाल लगेगा। और खासतौर पर जम्मू डिवीजन में जिस तरह की लगातार दावेदारी भारतीय जनता पार्टी पर होगी तो आई से कि जो प्रधानमंत्री है उनकी इज्जत स्टेक पर होगी। अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है, उन नेताओं पर है, उन चेहरों पर है जिनको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 पार कर लेंगे। लेकिन चुनौतियां बहुत है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में कह सकते हैं पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है जम्मू कश्मीर का वो बहुत हद तक बदला है। इंडिपेंडेंट गुजरते लम्हे के साथ बदल रहा है कहीं ना कहीं। जिस डायनेमिक्स की आप बात कर रहे हैं इरफान कुरैशी साहब, हमने साउथ कश्मीर में कल देखा कहीं ना कहीं मुकाबला सीधे तौर पर एनसी और पीडीपी का था। बिल्कुल साफ तौर पर एक बार फिर से ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस और पीडीपी के बीच में एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिला और नताइज में भी ऐसा ही कुछ लग सकता है, रुझान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका स्टेक कश्मीर डिवीजन में ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत कम सीट्स पर लड़ रही है। उनका स्टेक जो है जम्मू में है, अगर वो जम्मू में उनकी सीट्स कम हो जाती है तो फिर वो परेशानी में पड़ सकते हैं, खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक चुनौती है जो मेरा खुद का एनालिसिस है कि सरकार बनाना जम्मू कश्मीर में इस बार बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को जेके से बाहर रखने के लिए चुनाव में वोट मांग रही है। कल को उनके साथ अलायंस करने में परेशानी होगी, जिसका खामियाजा पहले ही पीडीपी भुगत रही है, तो वो बहुत बड़ा। और इस वक्त इरफान कुरैशी साहब, अगर हम पीडीपी की बात करें, मैं पीडीपी को सिर्फ 5 से लेकर 7 सीटों पे देख रहा हूं और वो भी बड़ा टफ है, फेस टू फेस, यू नो, दैट्स वेरी टफ कंपटीशन बिटवीन पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इवन ऑन 5 सीट्स। It is very tough. Initially, it was being observed that PDP has somehow surrendered, and they have been, confined to some seats in South Kashmir. पर जूं महबूबा मुफ्ती और बाकी उनके लीडर्स ने कैंपेनिंग किया, इल्तिजा का एडिशन हुआ, तो उनकी कैंपेनिंग में जोश आया। काफी लीडर्स जो वापस घर वापसी जिनकी हुई, उसे भी पीडीपी में एक एनर्जी एक बार फिर से आया, तो उसमें किसी हद तक परफॉर्मेंस में पीडीपी में इजाफा होगा। और शायद आपको एक बात याद करनी चाहिए, मैंने इल्तिजा से खुद भी पूछी थी,
पीडीपी की तरफ से ये कहा गया कि दे विल बी द किंग मेकर्स. Kingmakers, yeah, ये बड़ा So important point है. kingmaker option is very important. Now we have to see when they are claiming the kingmaker, they are kingmaker. Tomorrow, if BJP is required to form a government with national conference They need ABCD, 5 to 7 seats. whether that time PDP will support them or not, that is again a question. So I believe there will be hung results, hung assembly. Even I see hung assembly. I see hung assembly. So do you see hung assembly? Absolutely. As of now, the confusion on ground, voters are not able to decide whether they should go for the alternative or what. जो भी alternatives है उन पर भी काफी सवाल है. इंजीनियर रशीद की बात करें, उन पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके पास वो चेहरे हैं जो लोगों को एक्सेप्ट है. उनके पास जो चेहरे हैं वो उन्हीं सियासी जमातों से खासतौर पर कुछ लोग हैं जो पहले ही सवाल निशान का शिकार है. तो अगर आप उन्हीं सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी में जगह देते हैं जिन पर पहले ही सवाल है, तो आप एज ए न्यू पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कैसे अपने आप को दावा कर सकते हैं. इरफान कुरैशी साहब, जिस तरह से द पीएम मोदी हैज अराइव्ड हियर, सिंस व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल गैदरिंग हियर इन शेर कश्मीर स्टेडियम? व्हाट आर यू पिकिंग अप? I believe this is a political show and this was very important. This is indeed a political show. This was very important for PM Modi and BJP itself when they are holding public rallies in Jammu or there are elections in Haryana and other states also. So it was compulsion And for the news from Haryana is very bad. and it was compulsion for PM Modi to come and show BJP presence in Kashmir. Otherwise, BJP itself knows that they hardly have any stake here. But so far, You mean to say PM knows it? absolutely, when they finalize the mandates, they finalize other things that they are contesting on some seats in Kashmir. Absolutely, PMO knows. Absolutely, this could have been done in consultation with the top brass in the Bharatiya Janata Party. But this show is very important, maybe for the Jammu division, when BJP can claim that we did, PM's rally in Srinagar, we gathered around 20 to 30,000 people over here, and people love PM Modi and they want to listen him. But absolutely, this also have a significant point there. That is the PM's assurance about the Shanti and the development. That may fetch some, advantage for BJP in Jammu division. Yeah. So Irfan Qureshi Saab, thank you so much for joining me. But last word from your side. First of all, how do you see the security arrangements since so many incidents happened there, Chenab and other parts of here? How do you view these security arrangements? See, Jammu Kashmir police and CRPF ka to koi jawab nahi hai. They are well prepared for these VVIP visits and all. They are well trained for the counter-insurgency and other anti-militant operations. And यहाँ तो VVIP visit रोज होते रहते हैं इस तरह के काम, तो so they are well trained for it and they can do it with no minutes. They know where to put barricades, how to control crowd and all. So far the security arrangements are very well in place, and since PM is here, he has his own security. They are only responsible for to take care of the crowd and the rest of the internal connectivities towards the venue. So I believe कि चाक चौबंद इंतजामात हैं. चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो इरफान कुरैशी जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे. तो इरफान कुरैशी वाज टॉकिंग टू कश्मीर क्राउड. सिक्योरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए सिक्योरिटी को तैयार रखा गया है. आपको बता दें कि शहर के जो एसएसपी हैं, हाल ही में लगाए गए इम्तियाज साहब, बड़े काबिल और जहीन ऑफिसर है और सिक्योरिटी के हवाले से उनका एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है. और आपको बता दें कि फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अंदर खिताब कर रहे हैं लोगों से. हजारों की तादाद में लोग अंदर बैठे हैं, उनके बयान को सुन रहे हैं, उनके खिताब को सुन रहे हैं. अब देखना यह होगा कि आखिरकार पीएम मोदी क्या टारगेट करते हैं और किसको टारगेट करते हैं, वो देखने वाली बात है. ज्यादातर यहाँ पे टारगेट जो है वो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जानिब से जो बाकी जमात हैं उनको बनाया जा रहा है. लेकिन आज इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन का माहौल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है. आज बड़ा एहतियात करना होगा हर एक पॉलिटिशियन को कि आखिरकार वो किस तरह से बयान देते हैं. लेकिन देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस खिताब के दौरान यहाँ पे कश्मीरियों के हवाले से क्या बयान देते हैं. स्टेटहुड की बात करें तो खबरों के मुताबिक स्टेटहुड जो है वो कहीं ना कहीं रेस्टोर हो सकता है, लेकिन उसमें शायद शर्त यह है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी के साथ साथ आखिरकार कौन कौन से
लोग जो हैं कौन कौन सी जमातें बीजेपी को सपोर्ट करती हैं वो भी देखना होगा। इंजीनियर रशीद साहब पे इल्जाम है कि वो कहीं ना कहीं उन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस का इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें साउथ कश्मीर में कल फाइट जो थी वो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों में से कोई ना कोई जो जमात जो है वो कामयाब होके निकलेगी। आज फिलहाल नरेंद्र मोदी जी इसके बाद सीधे वापस जा रहे हैं जम्मू की जानिब और उसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम से, और यहाँ पे सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो बहुत ही सख्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कश्मीर क्राउन देखने के लिए।